सुनिए एक कहानी, एक ऐसे देश की जो कभी गुलाम था, जिसे तोड़ने की कोशिशें हुई, जिसे कमजोर समझा गया, लेकिन उसने अपनी मेहनत और संकल्प से इतिहास को पलट दिया। ये कहानी है भारत की आर्थिक विकास यात्रा की। जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तब हम आजादी तो पा चुके थे, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था गुलामी की जंजीरों से बुरी तरह जकड़ी हुई थी। देश की जीडीपी में भारत का हिस्सा 2% से भी कम था। औद्योगिक ढांचा लगभग शून्य था। विदेशी व्यापार बहुत सीमित और असंतुलित था। 70% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो आत्मनिर्भर हो, विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़े और हर वर्ग को समान अवसर दे। भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। 1951 में पहली योजना कृषि और सिंचाई पर केंद्रित थी। दूसरी योजना औद्योगिकरण की ओर बढ़ी, खासतौर पर भारी उद्योगों की स्थापना। लेकिन चुनौतियां अभी बहुत थीं। संसाधनों की कमी, विदेशी मुद्रा संकट और लगातार बढ़ती जनसंख्या। 1960 और 70 का दशक ये वो समय था जब एक तरफ देश में योजनाएं बनती रही, लेकिन दूसरी तरफ संकट भी लगातार सामने आते रहे। भारत ने 1965 और फिर 1971 में युद्ध लड़े। 1966 में एक भयंकर अकाल पड़ा और 1974 में तेल संकट ने तो पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। धीरे धीरे सरकार का रुझान लाइसेंस राज और नियंत्रणवादी नीतियों की ओर बढ़ता गया। हर उद्योग के लिए अनुमति लेनी होती थी और इसका नतीजा ये हुआ कि देश की वृद्धि दर काफी धीमी पड़ गई। हम पढ़े लिखे तो हैं, पर रोजगार नहीं मिलता। नया व्यापार शुरू करना है तो 100 दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। फिर भी इन सब चुनौतियों के बीच कुछ उपलब्धियां भी थीं। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और दुग्ध क्रांति की भी इस दौर में नींव पड़ी, जिसने देश को आगे बढ़ने की नई उम्मीद दी। 1991 भारत के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। देश उस समय गंभीर आर्थिक संकट में था। विदेशी मुद्रा के भंडार लगभग खत्म हो रहे थे। हालात ऐसे बन गए कि भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। तभी आए डॉन मनमोहन सिंह और भारत ने उठाया एक ऐतिहासिक कदम। आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। कोई शक्ति इस देश को आर्थिक रूप से उठने से नहीं रोक सकती, अगर हम खुद अपनी क्षमताओं को पहचान लें। विदेशी निवेशकों के लिए दरवाजे खोल दिए गए। निजी कंपनियों को भी बढ़ावा मिला। लाइसेंस राज में ढील दी गई। फिर कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट का नया युग शुरू हुआ। भारत सच कहें तो तेजी से विकास की दौड़ में शामिल हो गया। वर्ष 2000 के बाद भारत का चेहरा और रफ्तार दोनों बदलने लगे। आईटी सेक्टर में भारत ने सच कहें तो विश्व में अपनी पहचान बनाई। बेंगलुरु बना सिलिकॉन वैली ऑन ऑफ इंडिया। स्टार्टअप संस्कृति उभरी। फ्लिपकार्ट, ओले, पेटीएम जैसे ब्रांड्स खड़े हुए। देश की जीडीपी लगातार 6 से 8% की दर से बढ़ने लगी। अब हमें सिर्फ नौकरी ढूंढनी नहीं, बनानी है और दुनिया को दिखाना है कि भारत क्या कर सकता है। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की, जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जनधन योजना। जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर ने सच में कर प्रणाली में सुधार लाया। 2020 पूरी दुनिया कोविड महामारी की चपेट में आ गई थी। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप हो गईं। करोड़ों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ गई। लेकिन भारत ने फिर उठ खड़ा होने का संकल्प लिया। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत हुई। भारत सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं, आत्मविश्वासी भी बनेगा। लोकल के लिए वोकल बनिए। भारत ने डिजिटल पेमेंट, वैक्सीन उत्पादन, एमएसएमई सपोर्ट और तकनीकी नवाचारों के जरिए फिर से प्रगति की राह पकड़ी है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट का चेहरा पूरी तरह से बदल दिया है। भारत G20 की अध्यक्षता कर चुका है। इसरो चंद्रयान और आदित्य मिशन के जरिए अंतरिक्ष में इतिहास रच रहा है। अब लक्ष्य है गरीबी का उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार और हर गांव को डिजिटल बनाना। हम भारत के लोग हमारी मेहनत, हमारी सोच और हमारा विश्वास ही इस देश की असली संपत्ति है। भारत सिर्फ एक देश नहीं, यह एक सपना है जो हर दिन साकार हो रहा है। ऑल वीओ, जय हिंद, जय भारत।